जी अस्सलाम वालेकुम। जी हसन, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी वालेकुम सलाम। जी जी आ रही है आपकी आवाज़। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये हम आज का, जैसे कि मैंने कल एक स्टोरी लगाई थी रिगार्डिंग क्लब हाउस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको बजाय के पोस्ट बनाए, एक रिकॉर्डेड सेशन कर लें प्रॉपर, ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएं। और ये आप समझ लें कि ये फर्स्ट वीडियो नहीं होगी, एक पूरी सीरीज़ हमारी चलेगी। और इसमें मैं और ये मेरे फ्रेंड है हसन, तो हम दोनों आपके साथ हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, डिस्कशन भी करते रहते हैं आपस में। तो हमने कहा क्यों ना हम जो अपनी आपस में डिस्कशन करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करके एक लोगों को वैल्यू ऑफर कर दें, लोग किसी किसी का भला हो जाए, किसी को कोई ना कोई चीज़ समझ आ जाए। ठीक है? तो हम मुख्तलिफ सेशंस करते रहेंगे, खुसूसन तौर पर क्लाइंट ग्रैबिंग के, क्लाइंट एक्विजिशन के, आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स कहाँ से लेने हैं, डिफरेंट यूनिक वेज क्या हैं, ईज़ी आसान तरीके। उसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटजीज, ग्रोथ स्ट्रेटजीज और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। उसके अलावा आपने जो ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जो आपने कभी सुनी होंगी क्लाइंट ग्रैबिंग के बारे में, क्लाइंट रिटेंशन के बारे में। तो हाई पेइंग क्लाइंट्स, ये मतलब इस तरह के टॉपिक्स हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम एटलीस्ट वीक में एक सेशन लाजमी करेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स आप सबको पता है ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स सब सीख लेते हैं, स्किल सेट सबको आ जाता है, बेचना किसी को नहीं आता। ठीक है? बेचना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेचने के बाद सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेन करने के साथ-साथ ग्रो करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चारों चीज़ों को जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं बनाएँगे ना, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, आपने आपको अपनी चीज़ बेचने ही नहीं आएगी, ठीक है? आपको पता नहीं होगा हाउ टू सेल योरसेल्फ, तो फिर तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, बेशक आप जितने मर्ज़ी कोर्स कर लो, जितना मर्ज़ी सीखो। तो हम इसलिए मकसद यही है कि इस सीरीज़ का, ताकि आप लोगों को ना चीज़ें समझाई जाएँ, आपको समझ आएँ, जो चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। और हमने अभी सीखे हैं जितना साल ऑलमोस्ट, हसन को भी साल होने वाला है, मुझे भी साल होने वाला है इस फील्ड में आए, ऑनलाइन में आए हुए। तो हम भी कुछ सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अब एक्सप्लोर, हमें अब एक पाथ मिल चुका है, ठीक है? हम एक ट्रैक पे आ चुके हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, हमें अपना पर्पस क्लियर है इस फील्ड में, ठीक है? लाइफ का पर्पस तो अलग है, हमें इस फील्ड में अपना पर्पस क्लियर है, हसन को क्लियर है, मुझे क्लियर है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी क्लियर हो। तो हसन आज हमें बताएँगे रिगार्डिंग द क्लब हाउस। मेरी एक परसों मेरी इनसे कॉल पे बात हुई थी रिगार्डिंग के, इन्होंने मेरे से एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी क्लब हाउस। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। तो कल हसन ने उससे अगले दिन सेशन किया और उन्होंने मुझे मैसेज, हमारी नेक्स्ट कॉल पे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो गोरा क्लाइंट मिल गया वहाँ से, सिंपल सेशन किए। तो मैंने तब स्टोरी लगाई कि हम सब लोगों के साथ शेयर कर दें। तो शेयर करने से बढ़ता ही ये काम नहीं होता। तो आजकल हमारी सोसाइटी में एक ये बड़ा मसला भी है कि हम लोग समझते हैं किसी को हम चीज़ बता देंगे तो हमारा रिस्क मारा जाएगा। ऐसा नहीं होता, आप अगर ये आप अप्लाई करके देखो, कि मैं तो कहता हूँ जितने भी आप सब लोग, एक जो भी ये लोग सुन रहे हो ना वीडियोज़, जो भी कुछ आप सबको आता है ना, कुछ भी दिल में ना रखो, सब कुछ वीडियोज़ बना के डाल दो। व्यू इश्यू को आपने नहीं देखना, आपने ये चीज़ देखनी कि जब आप नहीं रहोगे ना, तो आपका ये कंटेंट ही रहेगा, यही आपकी पहचान रहेगी। यार बंदा कुछ करके तो गया है ना। और अभी दुनिया में भी आपको इसका अजर मिल जाएगा। जिस एक इंसान का भी भला हो गया आपकी वजह से, तो उसका घर ठीक चल गया, उसका कोई बड़ा मसला सॉल्व हो गया आपकी वजह से, ठीक है? उसके पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसका फ़ायदा आपको होगा, इस जहान में भी, अगले जहान में भी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हसन अब आगे हमें बताएँगे सारा ए टू ज़ेड और दिखाएँगे भी कुछ चीज़ें। तो हसन आप स्टार्ट करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का, जैसे हमजा ने कहा है कि सेशन हमारा होगा कि क्लब हाउस से आप क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, अक्सर उनकी यही स्ट्रगल होती है। कहते हैं कि हमें मतलब क्लाइंट्स नहीं मिलते। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे भी लोग काफ़ी डिपेंड करते हैं। जैसे लोग कहते हैं, अगर किसी से आप पूछो तो वो कहेगा आपको फाइवर से आप जाओ या फिर अपवर्क पे जाओ। हालांकि क्लाइंट लेने के काफ़ी सारे तरीके हैं लोग, लेकिन बस वो एक उसमें फंसे हुए हैं लूप में कि बस हमें फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस इज द ओनली वे टू ग्रैब क्लाइंट्स, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भी अब तरीके हैं। अब जैसे हमजा ने आपके सामने स्टोरी लगाई थी कि आप क्लब हाउस से कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं, तो वो सिंपल एक तरीका है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। बल्कि शेयर के साथ साथ मैं आपको आज दिखाऊंगा करके, स्क्रीन शेयर करके, कि क्लब हाउस आप इस तरह उसको यूज कर सकते हो और आप उस पर किस तरह जो है अपना सेशन करके वहां से आप क्लाइंट्स ले सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, देखें आप जो है ना, अगर जैसे हमजा ने पहले भी बात की, अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप उसको बांट दें, शेयर करें, लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करें। अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो है आपका भी ज्यादा ही, आपको कम नहीं होगा बल्कि आपका ज्यादा ही होगा, उससे फायदा होगा आपको।
तो अब जैसे क्लब हाउस का जो मैंने किया था, मैंने हमजा के साथ शेयर किया था कि क्लब हाउस से आप किस तरह ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल, इतना कोई मुश्किल, बहुत कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं की क्लब हाउस के ऊपर जाके, कि बहुत कोई मतलब जैसे मार्केट प्लेसेस पे आप जाते हैं, उस पे आपको पता है बकायदा काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और उसमें आपकी फाइवर पे आप जैसे जाओ तो आप रैंकिंग भी आपको करनी पड़ती है गिग की, आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी पड़ती है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर सारी चीजें होनी चाहिए। क्लब हाउस के ऊपर ये होता है, सिंपल है कि आपको जैसे पता है कि क्लब हाउस एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है। उसमें मतलब दुनिया की काफी बड़ी कम्युनिटी बैठी है और डिफरेंट क्लब्स भी बने हुए हैं। तो उसके हम ऊपर सिंपल होता है कि आप अच्छी सी एक अपनी सबसे जो बेसिक चीज है, मैं आपको स्क्रीन बल्कि शेयर अगर हो सकती है, हमजा कर ली, आप वो कर दें अगर पोस्ट, बल्कि मैं खुद बना लूँ अपने आप आप मोबाइल वाली स्क्रीन प्रेजेंट करें, मोबाइल से शेयर स्क्रीन को। करें। मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा मेरे ख्याल से, या मुझे यहाँ से अपने आप को यहाँ से होस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल वाले यूजर को होस्ट बना के ना फिर शेयर करो। एक मिनट। यहाँ से मुझे शुरू तो नहीं कर रहा। नहीं हो रहा तो आप ऐसा करो कि आप ना वेब वाले वर्जन से ही वेब से ही अगर कुछ दिखा सकते हो तो वो भी हो दिखाओ गया, वहां से। हो गया, हो गया। ठीक। जिन लोगों को क्लब हाउस का समझ नहीं आया, क्लब हाउस एक ना ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आप समझ लो, जिस तरह आप स्पॉटिफाई है वो उस पर ऑडियो पॉडकास्ट होती है, सेम चीज क्लब हाउस पे, लेकिन इसमें होता है कि आप ज्यादा इसमें आप इफेक्टिव तरीके से स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हो, मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो डिस्कशन में। जिस तरह आप एक वीडियो मीटिंग करें जूम पे, जिस तरह हम जूम पे ऑडियो मीटिंग करें, लेकिन इसमें वीडियो भी पॉसिबल है, लेकिन क्लब हाउस में टोटली ऑडियो बेस्ड मीटिंग होती है और उसमें जी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती है। इस तरह आप कह सकते हो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड भी है किस्म किसी तरह की। मेरे ख्याल में तो जी डिस्कॉर्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, डिस्कॉर्ड भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपको जी, क्लाइंट्स बिल्कुल। डिस्कॉर्ड भी अपने बड़े बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फोकस है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना, हम लोग अब जो जैसे मैं, आपने सुना है हमजा और मैं करते रहेंगे आगे भी, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को ना मैं डिफरेंट और तरीके बताऊं कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस से निकल के आप और कैसे क्लाइंट्स ले सकते हो, कि बिल्कुल। फुल टाइम आपने फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे तो नहीं डिपेंड करना ना। तो वहां से भी देखें, आपको अच्छे क्लाइंट्स, मैं ये नहीं कहता कि वहां से आपको नहीं मिलेंगे, वहां से भी मिलेंगे, लेकिन आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे आप काम करते हैं तो आप इतनी मेहनत भी जब करते हैं, बाद में जब फ्रीलांस मार्केट प्लेस अपनी भी कमीशन लेता है, तो बंदे को थोड़ा अफसोस भी होता है। बंदा कहता है कि इतनी मैंने मेहनत की और उसके बाद मेरे पैसे भी इतने सारे फिर वो कट गए हैं। तो फिर वो आप थोड़ा सा आपको होता है, आप कहते हैं कि काश ऐसा भी कोई तरीका होता कि अगर हम काम कर रहे हैं, हमने जितने क्लाइंट से जितनी हमारी बात है उतना हमें फुल अगर हमें मिले, ऐसा क्या तरीका हो सकता है। तो वही आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप उसके फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, उसके लूप से कैसे निकलेंगे, मैं आपको आज वही बताऊंगा। अच्छा, ये देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लब हाउस जो है मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया। अच्छा, ये देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा, ये क्लब हाउस का मेन इंटरफेस है, जो होम इसका वो है। एक तो बता इसमें दें अब ये कि साइन अप किस तरह करना, साइन अप अगर कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ आएगी, साइन जी अप जी, करने मैं के लिए क्या बिल्कुल, रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह मैं अकाउंट बनता आपको है, बता सिंपल। देता हूँ। जी, मैं सिंपल बता देता हूँ। अच्छा, आपको साइन अप करने के लिए सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन अप करने के लिए सिंपल, आपकी जो है आपकी ईमेल आपकी चाहिए, आपका नाम, आपका जैसे मेरी, आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, फिर आपकी यूजर नेम, जैसे ये @हसन जहांगीर मेरा यूजर नेम है। इसके बाद जो है आप अपनी बेशक यहाँ से ऐड ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपकी जो और सोशल मीडिया के 2 प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ पे शो करा ट्विटर, आप वो भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट इसके। बायो बायो आप अपनी ऐड करें, मैंने अपनी ऐड नहीं की क्योंकि मेरी अभी वैसे नई प्रोफाइल है, लेकिन मैं भी अभी करूंगा, क्योंकि बायो आप अपनी ऐड करें तो वो ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उससे उसमें जो है ना, आप अपनी जो आपकी मतलब आप जो भी करते हैं उसके रिलेटेड जो है ना, एक अच्छी सी बायो ऐड करें, उसमें आप बताएं अपना बारे में। वो सारी चीज़ें बायो आप मतलब शॉर्ट रखें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बायो भी ना हो। इसकी भी कोई लिमिट होती है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कि इसकी बायो, इसकी जो है जब आप डालते हैं उसकी क्या लिमिट होती है, कितने वर्ड्स या करेक्टर्स की इसकी लिमिट होती है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा।
अच्छा, इस सिंपल है प्रोफाइल बनाना, इसमें कोई नहीं है। जैसे आप जैसे जीमेल के ऊपर साइन अप करते हैं, साइन अप वगैरह करना और वो प्रोफाइल बनाना, वो सिंपल है। वो आप बेशक अगर आपको ना समझ आए तो वो आप बेशक हमजा से या वो मेरे से अगर आप कांटेक्ट करें तो वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको यूट्यूब पे भी इसके रिलेटेड पता चल जाएगा, सिंपल काम है। जो मेन चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा, अब इसमें आप जब न्यू है ना, अब आपकी न्यू प्रोफाइल है बिल्कुल क्लब हाउस के ऊपर, आप जो है बिल्कुल आपकी नई प्रोफाइल है, आपके पास कोई भी अभी मतलब फॉलोअर्स नहीं है। और जैसे अभी ये देख रहे हैं, मेरे अभी 2 ही फॉलोअर्स हैं और 7 मेरी फॉलोइंग है मेरी, क्योंकि अभी नई प्रोफाइल है ये। जैसे इसमें लिखा हुआ 11 सितंबर 26 को मैंने बनाई है, मतलब अभी 3 दिन पुरानी है। तो इसमें अब आपके पास ये ऑप्शन होता है, फर्स्ट टाइम जब आप बनाते हो ना, इसमें 2 चीजें होती है। एक होता है रूम्स होते हैं हमारे पास, और एक होता है क्लब्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं रूम्स और क्लब्स में क्या डिफरेंस है। रूम बेसिकली हमारे पास, अब ये जैसे आपको नजर आ रही है यहाँ पे एक ऑप्शन कर रहा है स्टार्ट अ रूम। रूम बेसिकली एक आप कह लें कि कम्युनिटी टाइप होता है। कम्युनिटी तो नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से मैं आपको कैसे अब इसमें डिफाइन करूँ आपको, अम, अ, so मैं कैसे बताऊं जरा। या सिंपल जिस तरह फेसबुक का एक ग्रुप होता है उस तरह यहाँ पे कम्युनिटी होती है, इस तरह जिस तरह एक्सट्रीम रूम कमर्स भी मतलब जी आप है। बेशक कम्युनिटी टाइप ही कह लें। रूम मतलब आप जो है ना एक कह लें कि रूम, अब जैसे ऑडियो रूम, मतलब जैसे आपका होता है ना जिसमें क्लासरूम जैसे होता है ना, वैसे ये ऑडियो रूम होता है जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है ना अपनी रूम बना के उसमें लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जैसे आपको मैंने दिखाया ऑप्शन कि स्टार्ट अ रूम में जाएंगे आप फर्स्ट टाइम, आप स्टार्टर रूम में जाके आपके पास ये ऑप्शन शो कर रहा है। ओपन आपके पास एक ऑप्शन शो कर रहा है, फिर सोशल है, और उसके बाद क्लोज्ड है। क्लोज्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है सिर्फ उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जिनको आप चाह रहे हैं, मतलब इनवाइट करना। ये देखें लिखा हुआ भी स्टार्टर रूम फॉर पीपल आई चूज, मतलब इसमें आप सिलेक्टेड अपने जो भी पीपल है आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी है या अगर कोई स्पेसिफिक लोग हैं उनको इनवाइट आप कर सकते हैं। सोशल ये जो के नीचे अंदर अब 3 जैसे ग्रुप मैं, हो रहे हैं ये कौन से? ये भी मैं बता ये जो देता हूँ, मैं नीचे आपको बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सोशल में आप जैसे जाएंगे, सोशल में आपको वो लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए रूम आप बना सकते हो जो उनको आप फॉलो करते हो क्लब हाउस के ऊपर। इसमें आप मतलब जो भी आपकी फॉलोअर्स हैं, जिनको आप फॉलोइंग जिनकी आप जिनको कर रहे हो उनके लिए ही बना सकते हो। ओपन के अंदर ये है कि जो भी क्लब हाउस पे, चाहे आप जिसको फॉलो नहीं भी कर रहे या और भी जो भी लोग हैं, आप उनके लिए सबके लिए एक रूम बना सकते हो। ऑडियो मतलब एक तरह से जैसे क्लासरूम होता है वैसे ये ऑडियो रूम होता है। इसमें लोग आके आप बेशक जिस टॉपिक पे भी आप रखते हो उस पे जो है आप आके रूम बनाओ, और जो है ना लोग आपसे आके फिर इंटरेक्ट करते हैं। ऐड अ टाइटल, अब जैसे ये अब देखें ऑप्शन शो कर है, यहाँ से आप अपने रूम का टाइटल दे सकते हैं जो भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, बिजनेस ग्रोथ, इस तरह करके, या जो भी आपने टाइटल देना है वो आप रखो, और यहाँ से सेट टाइटल पे आप इसको रख दो। अच्छा, रूम के बाद फिर एक होते हैं क्लब्स होते हैं। क्लब्स बेसिकली जैसे आपका फेसबुक ग्रुप होता है वैसे जो है ना आपके पास क्लब्स होते हैं क्लब हाउस के ऊपर। उसमें जो है ना आपकी बहुत सारी कम्युनिटी होती है जिसमें आप लोगों को, काफी सारे जो है ना लोग होते हैं जिसमें आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं रूम के लिए। अब जैसे आपको ये ऊपर 3 ऑप्शन शो कर रहा है पहले, इसके बाद जो नीचे वाले 3 ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है ना, मैंने क्योंकि आप कुछ क्लब्स ज्वाइन किए हैं क्लब हाउस के ऊपर। अब क्लब हाउस का ये एक फायदा है कि आप जो है ना जब आप कोई क्लब्स ज्वाइन कर लो ना, फिर आपको वो ऑप्शन रूम में ऑप्शन देता है कि आप जो है ना अब इन क्लब्स के जो मेंबर हैं उन्हें भी आप अपने रूम में इनवाइट कर सकते हो, या स्पेसिफिकली सिर्फ उन क्लब्स के लोगों के लिए ये मैं रूम बना रहा हूँ, और उसको जो है फिर आप उनको इनवाइट कर सकते हो। आई होप ये इन कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा अगर रिपीट कर दूं, अगर समझ नहीं आया आप लोगों को। हेलो, हेलो हमजा, जी जी। हेलो। अच्छा, आवाज आ इसमें रही? एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया। हेलो, जी जी, जी जी आवाज आ रही है, कि बोलो। अभी जो आप दिखा रहे थे रूम्स वाला, 1 मिनट ओपन करो, जी जी स्टार्ट अ रूम। जी। इसमें हम एट अ टाइम मल्टीपल ये जो रूम्स हैं इन लोगों को ऐड कर सकते हैं, या एट अ टाइम एक ही ग्रुप के लोगों को ऐड करेंगे हम? क्योंकि इसमें इसमें एट अ टाइम तो आप एक ही अभी के लिए, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है, ये देखें मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये शेड्यूल का ऑप्शन है। यहाँ से ना आप जाके अपना मुताबिक आप टाइम जो है ना उसका शेड्यूल भी कर सकते हो।
कि आप जैसे इवेंट का आपने नेम दिया यहाँ से, जो भी जैसे ई कॉमर्स, चलो मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ आप कोई भी जिस टॉपिक पे भी आपने बनाना है आप उनके मुताबिक जो है ना उसमें आप दे दो। ये इसलिए ये वाला इवेंट शेड्यूल का इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मल्टीपल भी जैसे आप पूछ रहे हैं तो उस मुताबिक भी हम कर सकते हैं कि मल्टीपल अगर आपने करने हैं ना तो वो टाइम के लिहाज से आप उसको शेड्यूल कर लो और फिर जो है आप उनको इनवाइट कर लो लोगों को। अब जैसे यहाँ से आपने ठीक। किसी को होस्ट को ऐड करना है या कोई भी गेस्ट है, अगर यहाँ से आप उन्हें ऐड कर सकते हैं डन करके, ठीक है। ये फिर डेट और टाइम का ऑप्शन शो कर रहा है जिसमें आप ये उन्हें जिसमें आप जो है टाइम इसको शेड्यूल करने का टाइम है बेसिकली। होस्ट क्लब के अंदर ये देखें, अब आपको ये मैंने कुछ क्लब्स जो ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें आपको एट अ टाइम तो वन को ही आप कर सकते हो, एट अ टाइम आपके पास वन क्लब का ऑप्शन होता है। लेकिन अब जब शेड्यूल के उसमें आते हो फिर आपको जो है वो ज्यादा जितने भी आप क्लब्स हैं उनको एक एक करके आप सब में उनमें शेड्यूल कर सकते हो अपने रूम को। ठीक है। अच्छा आपको अच्छा, समझ अब आ आप रही इनको है? जरा क्लाइंट के साथ बता दें। ये जी तो चलो जी मैं बेसिक वो बता इंटरफेस देता हो हूँ, गया और सिंपल है, हाँ बेसिक ठीक है, ये चीज तो होगी। बेसिक काम है। जी मैं वो बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आपको जो है ना एक चीज मैं बता दूं, जब आपकी नई प्रोफाइल होगी ना शुरू में तो आपको वो ऑप्शन नहीं देगा, मतलब क्लब बनाने का। क्लब आपने अगर बनाना है तो उसके लिए आपको शुरू में ये है कि कम से कम 2 से 3 रूम्स जो है ना आपको होस्ट करने पड़ेंगे। अपने रूम्स बना के आपको उसका आप होस्ट करोगे और लोगों को उसमें इनवाइट करोगे। लोग उसमें आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लब हाउस आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने क्लब्स बना सकते हो इस पे। अच्छा, क्लाइंट ग्रैबिंग की जैसे बात है, जो हमारा आज का टॉपिक था वो मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपल था, मैंने एक रूम बनाया है, इसमें मैंने जाके एक ओपन एक सोशल एक रूम बनाया था। बल्कि मैंने शेड्यूल में गया था, शेड्यूल में जाके मैंने एक रूम बनाया था और उसको शेड्यूल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उन लोगों को सिर्फ इनवाइट किया था जो एक क्लब था मेरे, जब जैसे मैंने ये क्लब्स कुछ ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने क्लब्स, अब जैसे ये फेसबुक एड्स का एक क्लब था, इसके अंदर जो है ना मैंने इन लोगों को इनवाइट किया था कि मेरा रूम ज्वाइन करें। वहां पे मैंने शेड्यूल कर दिया अपना। उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने आके मतलब हमने अपनी जो बात थी, टॉपिक हमारा था बेसिकली ई कॉमर्स, हाउ टू स्केल एंड ग्रो ई कॉमर्स बिजनेस थ्रू फेसबुक। उस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की है। उसके ऊपर जो लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे या मैं उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स थी वो मैंने शेयर की हैं अपनी। लोग आए, उन्होंने शुरू में जब फर्स्ट टाइम था तो मुश्किल से कुछ लोग ही आए थे, 3 से 4 लोग। शुरू में आपके साथ भी होगा, जब आप नया बनाएंगे तो आपको एकदम से शायद इतने सारे लोग ना आए तो आपने ना उम्मीद भी नहीं होना। शुरू के अंदर थोड़ा सा होता है, नई चीज़ है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया कि अपनी जो टेक्निक्स थी, स्ट्रेटजीज थी, वो मैंने अप्लाई की, मतलब उन्हें जो मेरे नॉलेज था वो उन्हें मैंने शेयर किया और उनकी कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मैंने उनके साथ, अब एक था, उनका नाम था, कि मेरे शायद चैट में भी आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट में। अगर मेरे पास चैट आ रही है तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ यहाँ से। जी। अच्छा, ये डेंजल मैकनाइट नाम था इनका। तो इनके साथ जो है ना इनके कुछ क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने उनको मैंने खैर आंसर किया। तो वो सारी जब उन्हें मैंने चीज़ें बताई तो उन्होंने फिर मेरे से ना ईमेल मांगी, तो कहते हैं कि मुझे आपकी जो है सर्विसेज चाहिए। तो फिर जो है उनसे हमारी ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हुई, हमारी बातचीत हुई, फिर हमने उनको मतलब वहां से क्लोज किया। मतलब क्लब हाउस पे अगर आपने करना है तो इसमें ये चीज है कि इसमें जो है ना सिर्फ आपको अपना रूम्स बना के अपना नॉलेज आपने शेयर करना है, सिंपल, कुछ आपको बेचने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये ना उन्हें जाके कहो कि मैं फेसबुक एड्स का मतलब सर्विसेज देता हूँ या इस तरह, बस आपके पास जो नॉलेज है वो आप उनको शो करें और वो आपको खुद ही जो है ना, अगर वो उनको लगेगा कि है तो वो फिर आपको खुद अप्रोच कर लेंगे। ये इसमें सिंपल चीज है। जैसे सनी भाई भी कहते हैं कि सेल विदाउट सेलिंग। ये अपना नॉलेज आप जब शो करेंगे तो आपको खुद ही जो है क्लाइंट्स आ जाएंगे। ये इसमें अच्छा, सिंपल ये चीज है। उसको जो क्लाइंट है उस वो आपने कितने में क्लोज किया? ये मैं आपको बता देता हूँ, क्लाइंट से हमारी जो बात हुई थी वो हमने किया है 1000 पे पर मंथ। ठीक है। क्योंकि ये जो क्लाइंट था बेसिकली इनका काफी ऑलरेडी जो है ये ऑलमोस्ट पर मंथ ऑलमोस्ट फेसबुक एड्स के ऊपर 2 to 3 thousand का बजट लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जो रोज की परचेज सेल्स हैं वो 300 रोज की परचेजेस आ रही हैं इनकी ऑलरेडी। और मतलब इनका अच्छा खासा इनके पास डाटा है। तो मतलब अब क्योंकि ये जो क्लाइंट है इनका ये था कि ये कह रहे हैं कि मैंने
इफेक्टिवली स्केल करना है बिजनेस को, क्योंकि आगे Q4 आ रहा है। जैसे सबको पता है कि जो लोग ई कॉमर्स में, उन्हें पता है कि स्टार्ट है, Q4 की क्या अहमियत है। Q4 स्टार्ट है। जी, Q4 बिल्कुल स्टार्ट है, और लोग जो है आगे हॉलीडेज भी आते हैं, आपके हाँ, क्रिसमस आते हैं, बिल्कुल। आपकी न्यू ईयर आती है, काफी सारे आपके इवेंट्स आएंगे, तो उसके लिए फिर लोगों को हर कोई चाहता है कि उस बिजनेस को स्केल करें, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जय डाटा देव, था। ये जी। उसी ग्रुप में से आया था ये बंदा, उन्हीं 4 लोगों के जी। अंदर ही था ये। जी जी बिल्कुल, जो हमने बनाया था रूम, उसके अंदर ही जो है ना ग्रुप, जो मैंने जिस लोगों को इनवाइट किया, तो उन्हीं में से था ये बंदा। उन्हीं से जो है ना हमारा उस ग्रुप वो में हो टोटल गया। कितने, जी। ग्रुप में कितने मेंबर्स थे? ग्रुप्स में ऑलमोस्ट कोई 109K, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर अच्छा, एक मेंबर्स थे। एक सवाल है यहाँ पे, बहुत सवाल है। एक सवाल जी तो ये है कि चलो आप लोगों को, मैं आप एक चीज आपके मुंह के लिए मैंने पूछा, आपके सामने की बात है, देख लें आप। बंदे ने जी 26 सितंबर को अकाउंट बनाया और जी आज 29 है। 2 दिन में $1000 का क्लाइंट क्लोज हो गया आपके सामने। और ये फेसबुक एड्स का है, अमेजोन का नहीं है। अमेजोन की अगर आप पीएल की सर्विसेज दे रहे हैं तो 1000 से ऊपर आप जा सकते हैं, 1500 तक आप चार्ज बिल्कुल कर जा सकते हैं। सकते जहाँ आप पाकिस्तानी क्लाइंट्स को आप 200-200 डॉलर में दिन में 5-5 6-6 घंटे दे रहे होते हैं। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लें तो आप एक गोरा भी पकड़ लें तो आप पूरा महीना आराम से निकल जाएगा। ठीक हैं। है। जी बिल्कुल है। तो अच्छा, इसमें एक चीज जी बता दें आप इनको जी जी कि बिल्कुल ग्रुप पूछिए। स्पेसिफिकली अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो वो कहाँ से मिलेंगे? एक बिल्कुल, दूसरी मैं चीज है कि आपको अगर सिंपल। किसी की जी। इंग्लिश नहीं अच्छी, कोई कहता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसके लिए क्या है? अच्छा, इंग्लिश थोड़ा सा है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हर किसी का बैरियर होता है इंग्लिश का। तो उसके लिए वो ये है, यही है कि आप उसकी थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी, मतलब इतनी आप इम्प्रूव कर लें इंग्लिश के। बहुत ज्यादा देखिए जरूरत नहीं है इंग्लिश की, आपके नॉलेज आपको होना चाहिए अपनी फील्ड की, क्योंकि गोरे जो होते हैं ना, वो आपको इंग्लिश की बेसिस पे नहीं हायर करते, वो आपको आपके नॉलेज और आपके काम की बेसिस पे हायर करते हैं। वो देखते हैं कि इससे काम आता है या नहीं, वो देखते हैं कि हमें ये रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है या नहीं, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी क्या है। ये असल चीज है। इंग्लिश आपकी, मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, जरूरत भी है इसकी, लेकिन उतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब आप जैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, फिर वो तो कहेगा कि ये क्या है, मतलब इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इंग्लिश खाली बोलने से क्या फायदा है। लेकिन अगर दूसरा बंदा हो, फॉर एग्जाम्पल, उसको नॉलेज है अपने बारे में, इंग्लिश वो इतनी अच्छी नहीं बोल सकता, लेकिन अपनी क्लाइंट, अपनी जो बात है वो क्लाइंट को कन्वे कर सकता है, तो फिर उसको आराम से, उसके चांसेस है कि वो हायर हो जाएगा। और एक चीज ये है कि आप जब भी आप बात करें, तो आप कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट टोन में बात करें। ये नहीं लगना चाहिए क्लाइंट को कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको पता नहीं है चीजों का। हाँ, एक और चीज है, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप किसी सीनियर को अपने साथ ले आओ। जी एक बिल्कुल। सीनियर को साथ के साथ आप जी वो सेशन में ले आओ। वो आपको हेल्प जी कर देंगे, आपको ना क्लाइंट क्लोज करवा देंगे। या कोई बिल्कुल ऐसा ऐसे बंदा ही। ले आओ जिसकी कम्युनिकेशन साथ साथ, जो कम्युनिकेशन में अच्छा जी हो। अगर आपने पर्सनली इंप्रूव करना है तो आप इस तरह अरेंज करो अपने शेड्यूल को कि आप ना, जो आपका ऑलरेडी स्किल है ना, उसको आपने नहीं छोड़ना, उसको आपने दिन में डेली 1-1.5 घंटा देना है इंप्रूवमेंट के लिए। नई चीजें लर्न जी करते रहो उसको, उस स्किल से रिलेटेड। उसके अलावा आप जी 1 घंटा मुख्तस कर लो सिर्फ और सिर्फ अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने के लिए। क्या मेरा लिसनिंग स्किल्स बहुत है, अगर आप अपने लिसनिंग स्किल्स को भी इंप्रूव कर रहे हो ना, सिर्फ लिसनिंग को आप इंप्रूव कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अपने लिस्टिंग स्किल्स पे करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, रिस्क एनालिसिस, ये सारी चीजें, क्लाइंट्स को किस तरह बात करनी है, क्लाइंट की क्या चीज समझनी है, किस बात का जवाब देना है, किस तरह देना है, किस टाइम पर देना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। सिंपल आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी। आप 2-3 वीडियोस जी देखो, सिर्फ बिल्कुल देखनी जी नहीं है, देख के साथ साथ आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं। नोट्स इस तरह भी नहीं बनाने के सारा कुछ लिख लो, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ना उन सबको नोट कर लो। नोट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो। इंप्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक आप 100 कोर्सेज भी कर लो, 100 वीडियोस भी देख लो, कुछ भी नहीं कर पाओगे जब बिल्कुल तक आप एक्शन नहीं लोगे। बिल्कुल अच्छा, वो ऐसे ही। ग्रुप आप इसको बता दो सर्च किस तरह करने जी हैं, मतलब किसी ने जी अपनी मैं आपको बता अमेजोन देता का, हूँ। अगर अमेजोन एफबीए जी का ग्रुप चाहिए हमें, अमेजोन एफबीए जी से रिलेटेड ग्रुप। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ से अब आपको लेफ्ट साइड पे देखें, टॉप लेफ्ट पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट आप लोगों को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप क्लब्स में जाएंगे, यहाँ से आप जैसे अमेजोन, अब मैं लिखता हूँ, ये देखें, आपको देखें कितने सारे इसमें देखें क्लब्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें अमेजोन सेलर्स, और आप अब अमेजोन आप इनके एफबीए मैनेजर्स क्लब। देखें,
इनके मेंबर्स कितने आते हैं, उसने 100 बंदों के ग्रुप वाला उसको टारगेट किया था। अब अमेजोन वाले के पास 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार, अब आप एक ग्रुप को इनवाइट करते हैं तो उसमें से आपके 10-20 बंदे भी ज्वाइन कर लेते हैं। जो वहां पे जी 3-4 बंदों ने किया तो आपको हो सकता है एक क्लाइंट के बजाय 4-5 क्लाइंट के मैसेजेस आ जाएं। डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप स्ट्रेटजीज क्या शेयर कर रहे हो। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको अप टू डेट रहना चाहिए अपनी स्किल के साथ, ताकि लेटेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करो जो उन लोगों को भी ना पता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ठीक है, मेरा Amazon आज जी होलसेल का निकाल सकते हो, ड्रॉप शिपिंग का निकाल सकते हो, शॉपिफाई का निकाल सकते हो, फेसबुक बिल्कुल ऐड के हम निकाले हैं, चेक किया हमने, एक्सपेरिमेंट किया तो फेसबुक ऐड के ग्रुप मिले हैं। कंपटीशन उसमें मोस्टली कम है, लेकिन यहाँ पे हमारी जी कंपटीशन, यहाँ पे तो हाई टोटली बंदे जो सेलर्स हैं, तो ये तो टोटली आपके लिए एसेट है सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह की भी सर्विसेज हैं आपने देनी है, आप उसके रिलेटेड ग्रुप आप देखें। मैंने एसईओ लिखा है, एसईओ के रिलेटेड आपको कितने सारे ग्रुप्स मिल गए हैं। मैं कोई और अब बिल्कुल। आपको दिखा देता हूँ, कोई भी सर्विस आप कोई भी बताएं, मैं आपको उसके रिलेटेड ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ये देखें, अमेजोन के मैंने आपको दिखा दिया। अमेजोन के आप डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ये आपके पास एक एडवांटेज है कि आप जो है ना अमेजोन की सर्विसेज देना तो डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन आपकी डायरेक्ट जो है ना सेलर से। अब देखें अमेजोन सेलर्स है, ये वो बिल्कुल। ग्रुप है जिसमें सेलर्स बैठे हुए हैं सिर्फ। आप डायरेक्ट उनसे हो सकते हो, मतलब आप अगर किसी मिडल पार्टी के थ्रू करते हो तो वो फिर आपको जो है उसमें फिर और भी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करो डायरेक्ट, आप उनसे डील कर सकते हो। आप अपवर्क फाइवर के थ्रू करते हो तो आपकी मार्केट प्लेस भी बीच में इन्वॉल्व होती है। तो उसमें यह है कि आपकी फिर उनकी भी कुछ कमीशन होती है। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट उनसे बात करके उन्हें कन्विंस करके आप जो है उन्हें डायरेक्ट ऑन बोर्ड ले सकते हैं, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और आपके स्किल्स अगर अच्छे हैं तो। जी हाँ, क्योंकि आप तो इस अब सेकंड ये भी आ जाती है कि अपवर्क फाइवर पे आप देखो लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। हर किसी के जी लिए हर प्लेटफॉर्म कहता हो सकता है, किसी के लिए ये भी ना हो, किसी के लिए इसकी जगह अपवर्क ज्यादा अच्छा चल जाए, किसी के लिए फाइवर ज्यादा अच्छा बिल्कुल। चल जाए। जी बिल्कुल ट्राई तो ऐसे आप, ही है। किसी के लिए फेसबुक अच्छा चल जाए, किसी का काम मैं सिर्फ आपको फेसबुक से चले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मेरा जो आज का सेशन करने का मकसद ये था, हमजा भी साथ हैं, उनके मकसद असल में अब जो मेरा है कि लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि और जो स्ट्रेटजीज है मैं वो उनके साथ डिस्कस करूं कि जी। वो लोग खाली फ्रीलांस मार्केट बेसिस पे ना करें, उनको भी साथ लेके चलें। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन और तरीके भी एक्सप्लोर करें कि हम और कैसे तरीकों से क्लाइंट्स ले सकते हैं। क्योंकि ये बहाना पुराना हो गया है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते, या ये चीज नहीं कोई कह सकता कि काम नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है। भाई क्लाइंट्स हैं। आप अपना बताओ कि आपकी क्या अप्रोच है क्लाइंट्स ग्रैब करने की, आप ये बताएं। अब ये वाला तरीका क्लब हाउस का मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इससे पहले शेयर भी किया होगा। बिल्कुल। इसी और अभी हम इसी नेक्स्ट में हम हो सकता है इंस्टाग्राम से क्लाइंट किस तरह लेने हैं, जी इंस्टाग्राम से बिल्कुल किस तरह पकड़ने हैं, क्योंकि हसन ने इंस्टाग्राम से अब ये फेसबुक ऐड का काम करें ना, इंस्टाग्राम से पाकिस्तान का टॉप का जो पाकिस्तान के टॉप 3 अगर आपको ना शूज के ब्रांड्स हैं, तो उन्होंने अपनी सिंपल 150 फॉलोवर वाली प्रोफाइल से एक छोटा सा मैसेज बना के टेम्पलेट बना के भेजा और साथ एक दो रिजल्ट शेयर कर दिए अपने काम के, और वो ब्रांड क्लोज हो गया। शूज का ब्रांड है, पाकिस्तान का टॉप 3 में आता है। तो जी इंस्टाग्राम से भी हम हो सकता है हम नेक्स्ट सेशन इंस्टाग्राम पे कर लें, या कोई और यूनिक चीज का बता दें। जी तो और या बिल्कुल हो ऐसे ही सकता है है। मैं आपको फेसबुक का पूरा पूरा एक पूरी स्ट्रेटेजी बता दूं A to Z, या एक पूरी जी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अब ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको पता ही नहीं कि जिनके पास स्किल है ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल है उन्होंने सीख लिया, उनको क्लाइंट चाहिए, क्योंकि पास स्किल ही नहीं है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन हम इस पे रख लेंगे पूरा कि रोड मैप को क्या जी होना चाहिए, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं स्टार्टिंग से लेकर, आपको कुछ भी नहीं आता सीखने से लेकर आपका एक इंडिविजुअल ग्रोथ तक, उसके बाद आपकी टीम ग्रोथ तक, आपकी स्केलेबिलिटी तक, सारे स्टेप्स मैं आपके पास एक ही सेशन में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो ये तो है कि आज के बस सेशन आप को, जी 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 बस यही है कि इसके अंदर आपको बस अपनी एफर्ट तो आप लोगों को डालनी पड़ती है, क्योंकि देखें इसमें आपको कोई भी स्पून फीडिंग तो करेगा नहीं। मेहनत आपकी करनी पड़ती है। बिल्कुल। क्लाइंट्स की जहाँ तक बात है तो वो मैं आपके साथ शेयर भी, मैं और हमजा आगे भी इंशाल्लाह सेशंस करते रहेंगे, उसमें हम आपके साथ डिफरेंट और भी तरीके शेयर करेंगे। ये क्लब हाउस का मैंने आपके साथ जैसे शेयर किया, इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंस्टाग्राम बताऊंगा, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ना मैं आपके साथ जहाँ जहाँ से मैं अपना एक्सपेरिमेंट्स अभी करूंगा आगे भी, और भी जो मेरे पास वेज है मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ आपको फिर वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा जहाँ से आपको अच्छा खासा बड़ा डेटाबेस मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उनको ईमेल के थ्रू या और डिफरेंट वेज हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हो, बड़े बड़े जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं।
मार्केट प्लेसेस के अलावा बिल्कुल मैं आपको वेज बताऊंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपकी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है और आपको कॉन्फिडेंट, सबसे मेन चीज़ है आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपकी जो स्किल है आप उस पर कॉन्फिडेंट हो। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर लाना पड़ेगा। और दूसरा, आप जो है अपनी स्किल को इनहेंस करते रहें, आप नॉलेज लेते रहें, सीखते रहें चीज़ों को। तो इसमें कोई अच्छा, मुश्किल चीज़ नहीं लास्ट है। एक सेशन हम इस पे भी करेंगे कि मैं इस पे एक चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और बहुत तरीके से स्ट्रेटजी के लिए इसको लेकर चल रहे हैं। वो ये है कि जी ऑन अमेजोन जो ऑलरेडी ब्रांड्स बेच रहे हैं ना, जिनको आप पहले अपना जी जी कंपेटिटर समझते हैं, वो आपके होंगे क्लाइंट्स। और उनको करने की स्ट्रेटजी की आप लोगों को पता तो है, ठीक है। जिस तरह रिजवान भाई जी ने वो पोस्ट लगा के शेयर कर दिया, मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि मेरे जहन में आया तो उन्होंने शेयर भी कर दी। तो अच्छी बात है, लोगों को पता होनी चाहिए स्ट्रेटजी। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों को नहीं पता यार, उनको कॉन्टैक्ट किस तरह करें, उनको अप्रोच किस तरह करें, उनको हम क्या चीज़ ऑफर करें, किस तरह जी करें, क्या तरीका है, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे पहले थोड़े से रिजल्ट्स मिल जाए, उसके बाद मैं उसका भी एक पूरा जी। मैं फ्रेमवर्क अब बना के काम इंशाल्लाह मैं आपको जैसे हमजा ने बात की है, मैं आपके साथ एक और कुछ स्ट्रेटजीज है जो मैं आपको ये भी बता दूंगा। आप अगर कहेंगे, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन जब मैं करूंगा तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगी कि गूगल के थ्रू आप कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं। मैं वो बिल्कुल। भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे अभी क्योंकि वो वाले तरीके कुछ हैं जो मुझे पता है, वो मैंने लेकिन अभी तक क्योंकि खुद इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो इसलिए मैं उनका भी कुछ आपके साथ इसीलिए अभी शेयर नहीं करना चाह रहा। मैं खुद पहले कर लूँ इम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर मैं आपसे भी शेयर करूंगा। बल्कि अगर आपके जी आपके साथ जो है ना, मैं सेशंस के अलावा मैं आपके साथ एक हमजा भी मैंने हमजा को भी रेफर किया था आपको। मैं एक यूट्यूब चैनल भी बता देता हूँ। इंडियन बंदा है, उनका मैं यूट्यूब आपके साथ चैनल का नाम शेयर कर रहा हूँ। उनकी आप वीडियोस देखें जाके, डायरेक्ट जो है ना मेरी बजाय आप उनकी भी आप वीडियोस देख सकते हैं। वो जो तरीके बताते हैं ना, वो बड़े उनके अच्छे तरीके हैं। वो क्लाइंट ग्रैबिंग के अच्छे तरीके बताते हैं। हाई पेइंग आप क्लाइंट्स उनसे ले सकते हो, चाहे वो अमेजोन की आप सर्विसेज दे रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग की और भी कोई दे रहे हैं। वो तरीके आपके लिए बहुत काम देंगे। हालांकि वो जिनके मैं आपके साथ चैनल शेयर करने लगा, वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप वो वाले तरीके देंगे, तरीके जो है आप किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको टेक्निक आनी चाहिए, अप्लाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं आपको उनका आप चैनल का चैनल नाम होगा। जी टाइम मीटिंग का वो होने वाला है, फिर बंद हो जाएगा। जी। आप जो है ना, चैनल का नाम है आलोक कुमार भटादिया। आप बेशक इसको जो है ना, लिंक उसका चैनल का बेशक अपने वीडियो के अंदर आप अगर देना है तो डिस्क्रिप्शन में आप दे देंगे। आप सिंपल नाम लिख दें, यूट्यूब पे आप ये लिखेंगे नाम तो आपको मिल जाएगा आराम से उनका चैनल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जी आप जो लोग हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो चैनल को आप गो थ्रू करें, उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस और स्ट्रेटेजीज हैं। और कोई ये बताता नहीं है आपको आके डायरेक्ट, यार ये मेरा सोर्स है, यहाँ से मैं सीख रहा हूँ। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट चैनल ही दे दिए। अब हम छुपा जी भी सकते थे, हम कह रहे हैं हम क्यों बताएं, हम तो क्यूरियोसिटी बिल्ड करके बताते रहेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ बांट दें आप लोगों को, ठीक है। जी बाकी बिल्कुल हम ऐसे ही है। कोई नहीं कर सकता, तो हम इम्प्लीमेंट करके भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, उसके लिए जो वैल्यू लेना चाहते हैं और वाकई में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ देखना नहीं, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जी सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं, प्रोबेबली जी नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। तो ठीक है, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलो, खुदा नेक्स्ट टाइम हाफिज। हम कुछ और नया। हाफिज। हाफिज।